सिनेमन के बेनिफिट वाले वीडियो में हमने ये जाना था कि ओरैक वैल्यू स्कोर में सिनेमन का स्कोर जो है वो 2.5 लाख से भी ऊपर आता है, जो इसे एक बहुत पावरफुल हब बना देता है हमारे शरीर के लिए। इसी वजह से इसके अनेकों बेनिफिट्स हमें शरीर में मिलते हैं अगर हम इसे इस्तेमाल करते हैं तो इन्हीं में से एक बेनिफिट है कि ये डायबिटीज में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। तो आइए आज जानने की कोशिश करते हैं कि डायबिटीज में ये हमारी हेल्प किस किस तरीके से कर सकता है, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि वो डायबिटीज में हेल्प हासिल करने के लिए हमें इसे कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए और साथ ही इसकी कौन सी वैरायटी इस्तेमाल करना हमारे लिए सेफ होगा। हाय, मेरा नाम अलंकार धारीवाल है। मैं एक आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आयुर्वेद और न्यूट्रिशन की सहायता से हम सभी की सेहत में 4 चांद नहीं 8 चांद लगाए जा सकते हैं। आपको ये जानकर बहुत ज्यादा आश्चर्य होगा कि ये 4 तरीकों से आपकी हेल्प डायबिटीज में कर सकती है। इनमें से पहला तरीका है कि ये कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन को कम कर देती है। हमारे इंटेस्टाइन में कई तरह के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में तोड़ देते हैं। ये इन्हीं एंजाइम्स के एक्शन को जो है कम कर देती है, जिसकी वजह से ग्लूकोज का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। और ये स्थिति डायबिटीज में बहुत ज्यादा सुखदाई होती है, क्योंकि इससे जो है आपका शुगर स्पाइक नहीं होने पाता है। ये बिल्कुल वैसा है कि आपने बहुत कम मात्रा में ही कार्बोहाइड्रेट खाया है। और ये जो है ये ना केवल आपकी डायबिटीज में फायदा करती है, बल्कि ये डायबिटीज प्रिवेंशन में भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए साबित होती है। दूसरा तरीका जो है कि ये स्टमक एम्प्टिंग को स्लो बना देता है। अब जब ये होता है कि स्टमक में ज्यादा देर तक खाना टिका रहता है, तो इस वजह से आपको डायबिटीज में 2 तरह के बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। पहला बेनिफिट तो ये है कि जब खाना आगे नहीं बढ़ पाता है तो उसका डाइजेशन स्लो हो जाता है, जिस वजह से उसमें से निकलने वाली शुगर्स जो हैं वो भी धीरे धीरे निकलती हैं। तो आपका पोस्ट प्रांडियल या आफ्टर मील्स या पोस्ट मील की जो शुगर है वो बहुत कम हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर उसे संभाल पाता है और बेटर ढंग से डील कर पाता है। दूसरा जो बेनिफिट आपको मिलता है वो ये है कि स्टमक में ज्यादा देर तक खाना टिके रहने से आपको फुलनेस ऑफ एब्डोमेन ज्यादा देर तक रहती है, जिसकी वजह से आपकी खाने की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। अब ये जो है ये तरीका जो है दोनों ही तरह की स्थिति में आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल साबित होता है। ना केवल ये आपकी डायबिटीज में फायदेमंद साबित होता है, बल्कि ये आपकी डायबिटीज प्रिवेंशन में तो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है। तीसरा वे जो है कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है। तो आपके फैट्स और मसल सेल्स में जब इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो जाती है और रेजिस्टेंस क्रिएट होती है, उसमें ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होती है। इसमें पाए जाने वाले कंपाउंड्स जो हैं वो वहाँ पर फैट्स और मसल सेल्स में इंसुलिन की एक्टिविटी बढ़ा देते हैं, इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ा देते हैं, जिससे जो है शुगर स्पाइक्स से डील करने में बॉडी को आसानी होती है और इस वजह से डायबिटीज में काफ़ी ज़्यादा फायदा आपको मिलता है। चौथा जो इसका एक्शन है, जिस तरीके से ये आपको फायदा पहुंचाती है, वो है कि ये इंसुलिन के एक्शन को मिमिक कर लेती है। कई तरह के हमारे शरीर में प्रोसेसेस जो चलते हैं, उनमें कई तरह के प्रोसेसेस में सिनेमन में पाए जाने वाले जो कंपाउंड्स हैं वो बिल्कुल उस तरह से एक्ट करते हैं जैसे वो इंसुलिन की तरह के मॉलिक्यूल बन जाते हैं, और फिर वो वहां पर मौजूद जो शुगर होती है उसे कंज्यूम करा देते हैं। और इस वजह से ये बहुत ही बढ़िया साबित होते हैं ओवरऑल आपकी डायबिटीज को फायदा पहुंचाने के लिए, क्योंकि डायबिटीज में शुगर स्पाइक से आपको प्रॉब्लम हो रही होती है और शुगर स्पाइक को ये काफी हद तक रिड्यूस कर देते हैं इस तरीके से काम करने पे। अब ये तो हमने जान लिया कि ये इन 4 तरीकों से आपको डायबिटीज में बेनिफिशियल साबित होती है, लेकिन क्या इन 4 तरीकों से सच में आपकी शुगर में कोई असर दिखाई देता है? शुगर सच में कंट्रोल होती दिखाई देती है? तो स्टडीज के मुताबिक ये पाया गया है कि सिनेमन का इस्तेमाल करने से आपकी ब्लड शुगर में 10 to 30% का रिडक्शन होता है, जो कि बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि नेचुरल तरीके से ये हो रहा है और इसमें किसी भी तरीके का साइड इफेक्ट इन्वॉल्व नहीं है। अब ये सब जानने के बाद आपकी दिलचस्पी इस बात में जरूर होगी कि आखिर कितनी डोज में हम इसे लें कि हमें ये इफेक्ट्स मिल सकें। तो स्टडीज में ये देखा गया है कि 1 से 7 ग्राम की मात्रा में जब इसे दिया गया
तो इस तरह के इफेक्ट्स हमें देखने को मिले हैं। तो एक स्वीट स्पॉट ढूंढा गया कि लगभग 1 चम्मच यानी कि 3 से 4 ग्राम की मात्रा इसके लिए सबसे बेस्ट मानी गई है कि अगर हम इस मात्रा में इसको यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपको ये डायबिटीज में ऊपर बताए गए सभी तरह के फायदे पहुंचाती है। तो आइए अब बात इसकी वैरायटीज पर भी कर लेते हैं। इसकी बहुत सारी वैरायटीज वैसे तो पाई जाती हैं, लेकिन मेनली जो है 2 ही वैरायटीज मुख्यतः यूज होती हैं। उनमें से एक है केशिया सिनेमन, दूसरी है सिलोन सिनेमन। जो केशिया सिनेमन है उसमें कॉमरीन नाम का एक तत्व पाया जाता है जो कि आपके लिए काफी ज्यादा टॉक्सिक होता है और वो आपके लिवर को डैमेज कर सकता है। और ये भी देखा गया है कि उसकी अमाउंट जो है, अगर हम जो अमाउंट हमने बताई है कि 2 to 4 ग्राम की जो अमाउंट है 1 टीस्पून की, जो कि डायबिटीज में आपके लिए फायदेमंद साबित होती है, अगर उस अमाउंट में हम केशिया सिनेमन को इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली वो आपके लिए टॉक्सिक साबित हो सकता है। तो इसी वजह से आपको केशिया सिनेमन की बजाय आपको डायबिटीज में खास तौर पे सिलोन सिनेमन का ही यूज करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बहुत कम मात्रा में क्यूमरीन होता है और वो बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट होता है। तो इस वजह से आपको इसमें ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और आपको किसी भी तरह का नुकसान होने की कोई भी आशंका इसमें नहीं रहेगी। लेकिन दिक्कत ये है कि सिलोन सिनेमन जो है वो काफी ज्यादा रेयर होता है और काफी एक्सपेंसिव भी होता है। लेकिन फिर भी अगर हमें डायबिटीज में फायदा हासिल करना है तो हमें इस्तेमाल जो है वो सिलोन सिनेमन का ही करना चाहिए। ये बात हमें इस सारे डिस्कशन से पता चलती है। और अगर आप केशिया सिनेमन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसे आपको 1 टीस्पून से कम मात्रा में इस्तेमाल करना होगा, जिससे आपको डायबिटीज के बेनिफिट्स तो नहीं मिलेंगे लेकिन आपको और बेनिफिट्स मिल जाएंगे। और उन और बेनिफिट्स के बारे में आपको जानना हो तो हमारे चैनल पे इसका वीडियो मौजूद है, उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं और उससे आप पता कर सकते हैं कि सिनेमन हमारे लाइफ में किस तरह से और फायदे ऐड करती है। तो आज सिनेमन के बारे में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थस्य स्वस्थ रक्षणम।